हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेरिडिटी चैप्टर में दो और इस्तिलाहात का जानने की कोशिश करेंगे। वो दोनों हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। आइए समझते हैं कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस से क्या मुराद है। होमोजाइगस देखिए, होमो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। जाइगोस स्पेलिंग ZYGOS, लेकिन यहां पर है GOUS, ठीक है। तो जाइगोस का मतलब होता है पेयर। तो होमो का मतलब हुआ सिमिलर और जाइगोस का मतलब हुआ पेयर, यानी सिमिलर पेयर। यहां सिमिलर पेयर किसका? जीन्स का, ठीक है। उसी तरह से हेटेरोजाइगस हेटेरो का मतलब होता है डिसिमिलर या डिफरेंट। हम यहां पर डिफरेंट लिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट। जाइगोस पेयर, डिफरेंट पेयर, ठीक है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि एक मटर का पौधा है और उसका हम एक कैरेक्टर लेते हैं, उसका हाइट। तो टॉल के लिए लिखते हैं हम टी, यानी टॉल टी रिप्रेजेंट्स टॉल, ठीक है, टी रिप्रेजेंट्स टॉल। और स्मॉल टी हम एक ले लेते हैं, ये रिप्रेजेंट्स ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ। मतलब एक मटर का पौधा है जो लंबा है, तो लंबा कैरेक्टर के लिए हम माने टॉल कैरेक्टर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बौना पौधा है यानी जो ड्वार्फ है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम अगर इस तरह से हम लिखते हैं टी, तो अब बताइए ये क्या होगा? ये और ये दोनों क्या है? पेयर में है। यहां पर दो टी है तो दोनों पेयर में है, लेकिन क्या है, दोनों टी सिमिलर है। तो इसमें दो टी है, माने एक पेयर है और दोनों दिखने में सिमिलर है। तो ये क्या हो गया? होमोजाइगस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस, यानी डबल टी जो है वो होमोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको टी और टी ले लें, इस तरह से टी और टी, तो ये तो स्मॉल टी है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये भी सिमिलर है। तो ये भी हो गया होमोजाइगस, ये भी हो गया होमोजाइगस, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं कैपिटल टी और एक ले लिए स्मॉल टी, तो ये भी पेयर है, लेकिन ये क्या हो गया? डिसिमिलर है। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, इसे डिसिमिलर हो गया। तो डिसिमिलर होने के केस में क्या होगा? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हेटेरोजाइगस। क्या लिखेंगे? हेटेरोजाइगस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, ये होमोजाइगस तो हो गया। हम आपको ये पिछले लेसन में बताए हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसके लिए हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसके लिए हम स्मॉल लेटर लिखते हैं। तो यहां पर टी दो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टी जो है टॉल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मटर का पौधा का टॉल हाइट है, और दूसरा ये टी ये डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से स्मॉल टी यहां पर तो ड्वार्फ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, माने मटर के पौधा का, और साथ ही साथ रिसेसिव कैरेक्टर को
रिप्रेजेंट कर रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर उसे कहते हैं जो दिखाई पड़ता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर उसको बोलते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो होमोजाइगस है पेयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी दिखलाया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। अच्छा, ये होमोजाइगस है लेकिन ये स्मॉल है, स्मॉल टी है, तो इसलिए क्या होगी, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव। और ये हिट्रोजाइगस है लेकिन यहां पर कैपिटल टी है, इसलिए क्या हो जाएगा, हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो आपको समझ में आया कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो यहां पर देखिए आपको 3 ही केस हुआ। अगर हम मैंने एक ही कैरेक्टर को मतलब मटर के पौधे का हाइट है, मटर के पौधे का हाइट कैरेक्टर हुआ। अब उस कैरेक्टर में 2 केस हो सकता है, या तो मटर का पौधा टॉल होगा या मटर का पौधा बौना होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो मटर का पौधा टॉल हो या मटर का पौधा स्मॉल हो, तो इन दोनों का जब क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग मतलब मैंने ये आपका ये जो प्लांट के केस में जो क्या होता है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है या सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो 3 तरह के केसेस हो सकते हैं, मैंने आपका ये मैंने जीन के केस में, जो जीन का केस होगा उसमें 3 तरह के किस्म हो सकते हैं, 3 स्टेजेस हो सकता है। एक कि होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, यानी सिमिलर, यहां पर आप देख रहे हैं जीन है, या सिमिलर एलील बोल सेल की एलील बोलिए, यहां पर डबल जीन है, इसका मतलब कि दोनों एलील जो है डोमिनेंट है। ये होमोजाइगस रिसेसिव है, यहां जो जीन जो है वो रिसेसिव है लेकिन होमोजाइगस है। आइए हिट्रोजाइगस है, तो इसमें 2 मुतजाद जो है एलील है या जीन है। ठीक है, लेकिन है हिट्रोजाइगस क्योंकि टी कैपिटल है, ये आपको डोमिनेंट है, इसलिए हो गया हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो अब जो है हम होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस का माने क्या हुआ, तो होमोजाइगस तो हिट्रोजाइगस का माने ये हुआ कि अगर हम कहें कि होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस एनिमल, और या कहें कि हिट्रोजाइगस एनिमल, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे होमोजाइगस एनिमल है तो हम क्या कहेंगे कि होमोजाइगस के मतलब क्या हुआ कि वो जानदार जिसमें किसी एक वस्फ के लिए, मैंने एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहां पर टी क्या है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दरख्त के टॉल हाइट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक इसमें कैरेक्टर हमने ले लिया टी। तो वो जानता है जिसमें किसी एक वस्फ के लिए दो जीन मौजूद होते हैं और दोनों एक ही जैसे होते हैं। यहां पर देखिए 2 जीन हैं, ठीक है, पेयर में जीन है लेकिन दोनों जीन एक जैसे हैं, तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। वो जानदार जिसमें किसी एक वस्फ के लिए, मैंने एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहां पर कैरेक्टर टॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, या आपका फूल का कलर भी ले सकते हैं, या मटर का बीज का आप शेप भी ले सकते हैं कि गोल है कि रिंकल्ड है, या मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, उसमें 2 में एक टंग रोलर है और एक नो रोलिंग है, मैंने टंग एक यू शेप में बना भी सकता है, एक नहीं बना सकता है, कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं। तो किसी एक कैरेक्टर के लिए अगर दोनों जीन्स एक जैसे हैं, मौजूद हैं, तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। और हिट्रोजाइगस, अब हिट्रोजाइगस में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए ये टी ए भी एक जीन है और ये ए भी एक जीन है, लेकिन दोनों मुतजाद जीन है, कॉन्ट्रास्टिंग जीन है, या हम कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स भी कह सकते हैं। तो हिट्रोजाइगस जानदार क्या हुआ,
तो हेटेरोजाइगस जानदार वो जानदार है जिसमें किसी एक वंश के लिए दो मुतजाद जीन मौजूद होते हैं, उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। या एलील में दो मुतजाद जीन होते हैं, या ये दोनों एलील क्या है, मुतजाद है। तो आपको हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्लियर हुआ। अब हम दो केस हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। फर्ज कर लीजिए यहां पर एक मेल पेरेंट है, ठीक है, RR, और एक फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है कैपिटल R स्मॉल r। माने यहां पर जो RR है ये क्या है, होमोजाइगस। अच्छा, होमोजाइगस क्या होगा, डोमिनेंट, होमोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट है। अच्छा, यहां पर हम R को जो है, ये R को हम रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टंग रोलर, ठीक है, टंग, होमोजाइगस डोमिनेंट टंग रोलर। माने जो मेल पेरेंट है या जो फादर है उसमें जो दो जीन है वो दोनों क्या है, होमोजाइगस और टंग रूलर है। मतलब ये फादर जो है मुंह से जुबान को जो है आपको यू शेप में गोल कर सकता है। और ये क्या है आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस तो है इसलिए कि एक आर है एक स्मॉल आर है, हेटेरोजाइगस हो गया, लेकिन आर कैपिटल है और ये डोमिनेंट कैरेक्टर को माने रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और आर जो है टंग रोलर के लिए है, इसका मतलब का ये भी टंग रोलर है, टंग रोलर, ठीक है। तो एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। अब हम देखते हैं कि फर्ज कर लीजिए कि इन दोनों के दरमियान में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ऐसे इनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये चारों बच्चों में जो है क्या निकल कर आता है, ये चारों बच्चों टंग रोलर होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अब इसको यहां पर हम लोग एक स्क्वायर ऐसा बना लेते हैं, स्क्वायर की तरह इसे, ठीक है। अब ये डबल आर यहां पर है, इसको हम एक आर यहां लिखते हैं और एक आर यहां लिखते हैं, यानी ये मेल पेरेंट है, ठीक है, मेल पेरेंट। और ये फीमेल पेरेंट का आर और आर यहां हम लिखते हैं, आर और आर, ठीक है। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर मल्टीप्लाई किए तो देखिए डबल आर हो गया, ठीक है। फिर इस आर को इस आर के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये भी आर आर हो गया, तो इस आर का काम खत्म हो गया। अब इस आर को लीजिए, इस आर को इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, आर आर, और फिर इसको इसके साथ करना क्या हो जाएगा, आर आर, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर ये मेल पेरेंट के 4 बच्चे हुए, 4 बच्चे, एक हुआ आर 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 आर, 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों में चारों बच्चों में देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, आर आर, ठीक है। तो ये क्योंकि सब में आर है, आर कैपिटल, इसके अंदर कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर से क्या होगा, ये टंग रोलर होंगे, क्या होंगे, टंग रोलर, टंग
टंग रोलर, ठीक है, ये टंग रोलर हुए, और ये भी क्या हुए, टंग रोलर, टंग रोलर, ये भी टंग रोलर है और ये भी टंग रोलर है, कि इसलिए कि यहां भी आर कैपिटल है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये दोनों जो है टंग रोलर है, लेकिन ये क्या है, डोमिनेंट है। ये टंग रोलर तो है लेकिन डोमिनेंट है, इसलिए कि इसमें जो ये होमोजाइगस है, टंग रोलर है लेकिन क्या है, होमोजाइगस, टंग रोलर और होमोजाइगस, होमोजाइगस, और ये क्या हो जाएंगे, हिट्रोजाइगस, हिट्रोजाइगस। यानी 50% जो चिल्ड्रन हुए, इसका 50% चिल्ड्रन होमोजाइगस और 50% जो चिल्ड्रन हुए वो होंगे हिट्रोजाइगस। आया समझ में? तो यहां पर देख लीजिए, ये फादर है, ये मदर है, फादर भी टंग रोलर है, मदर भी टंग रोलर है, माने बाप भी जो है जुबान को अपने यू शेप कर सकता है और माँ भी जुबान को यू शेप कर सकती है। उसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और उनके मान लीजिए 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाया कि चारों के चारों बच्चे जो टंग रोलर निकले, मतलब चारों बच्चे जो अपने जुबान को जो है यू शेप में टंग रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो बच्चे जो हुए वो होमोजाइगस डोमिनेंट हुए, होमोजाइगस, और बाकी जो 2 बच्चे हुए वो हिट्रोजाइगस डोमिनेंट हुए। ठीक है, ये हिट्रोजाइगस, होमोजाइगस ये डोमिनेंट लिखेंगे, ये हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है माने होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस का इस तरह से माने उस केस में हमने देखा कि जहां पर जो है एक होमोजाइगस है, मेल पेरेंट होमोजाइगस है और फीमेल पेरेंट जो है हिट्रोजाइगस डोमिनेंट है। एक होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब एक दूसरा केस देखते हैं। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। यहां पर मेल पेरेंट लिए हैं और फीमेल पेरेंट, माने फादर है और मदर है। यहां पर फादर जो है वो हिट्रोजाइगस है, टंग रोलर, और मदर भी जो है वो हिट्रोजाइगस टंग रोलर है, माने दोनों ही टंग रोलर है और दोनों ही हिट्रोजाइगस है। पिछले केस में क्या था, फादर होमोजाइगस था और मदर हिट्रोजाइगस थी, होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। यहां पर दोनों ही हिट्रोजाइगस कैरेक्टर है, माने मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का कैरेक्टर क्या, हिट्रोजाइगस है और दोनों ही टंग रोल कर सकता है। तो यहां पर जो आर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टंग रोलिंग कैरेक्टर को। अब फर्ज करते हैं कि इसके 3 बच्चे हैं। अब हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चों में कैरेक्टर क्या निकलता है। तो उसी तरह से देखिए यहां पर हम फिर इसको एक स्क्वायर बनाते हैं यहां पर, ठीक है। ये आर आर है, इसको वहां पर इस तरह से हम लिख दिए आर आर। ये हो गया आपका मेल पेरेंट यानी एमपी लिख दिए, चलिए ये हो गया एमपी मेल पेरेंट। और ये फीमेल पेरेंट के लिए यहां पर लिख दिया हमने, यहां पर लिख दिया आर और आर, ये हो गया फीमेल पेरेंट एफ पी, ठीक है। अब आर आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर निकला आर आर, इसको इसके साथ करेंगे तो आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, और ये आर और आर। यानी कि हुआ क्या कैरेक्टर निकल कर आया, यहां पर कैरेक्टर ये निकल कर आया कि यहां भी फर्ज कर लीजिए कि मान लीजिए यहां भी इनके 4 ही बच्चे हैं। फर्ज कर लीजिए आर आर आर
फिर आर आर और आर आर। ठीक है, अभी देखिए ये आर कैपिटल आर है, तो ये क्या होगा, टंग रोलर, होमोजाइगस टंग रोलर। अब ये देखिए ये दोनों सिमिलर है, दोनों का कैरेक्टर सिमिलर, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर, तो ये क्या हो गया, हिट्रोजाइगस हिट्रोजाइगस हुआ, लेकिन क्या हुआ, टंग रोलर, ये टंग को रोल कर सकता है, ये दोनों बच्चे टंग को रोल कर सकते हैं, टंग रोलर। ठीक है, तो पहला बच्चा जो है वो होमोजाइगस टंग रोलर है, और दो बच्चे ऐसे हैं जो हिट्रोजाइगस है टंग रोलर है, माने दोनों जो है टंग को रोल कर सकते हैं। एक बच्चा ऐसा निकला जो कि हिट्रोजाइगस है, हिट्रोजाइगस, ठीक है, नहीं हिट्रोजाइगस नहीं होगा, सॉरी, ये होगा आपका, ये भी होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस होगा, लेकिन ये आर स्मॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टंग को रोल नहीं करेगा, माने ये जो बच्चा हुआ है वो अपनी जुबान को यू शेप में जुबान को गोल नहीं कर पाएगा, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस नॉन रोलर, ये हो गया होमोजाइगस नॉन रोलर। तो यहां हमने क्या देखा कि दोनों वालिदैन जो हैं हिट्रोजाइगस टंग रोलर हैं, उसके 4 जो बच्चे हुए, तो हमने 4 बच्चों में क्या माने वस्फ देखा, कैरेक्टर क्या देखा कि एक बच्चा जो है होमोजाइगस टंग रोलर है, लेकिन होमोजाइगस है, 2 बच्चे ऐसे हैं वो भी जो है टंग रोलर हैं, लेकिन वो हिट्रोजाइगस है, और एक बच्चा ऐसा हुआ कि जो कि नॉन रोलर है, उस जुबान को यू शेप में नहीं कर सकता है, लेकिन होमोजाइगस है। अच्छा, इस केस में देखिए एक चीज़ और कि ये होमोजाइगस में ये दोनों जो एलील हैं ये दोनों डोमिनेंट हैं, और इसमें क्या केस में देखिए कि एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा जीन रिसेसिव है, और इसमें क्या है कि दोनों जीन जो है रिसेसिव है। समझ लीजिए, यहां 2 जीन है या 2 एलील कहिए, तो एक जीन, ये दोनों जीन यहां पर क्या है, दोनों जीन डोमिनेंट है, बोथ माने दोनों जीन डोमिनेंट हैं। यहां पर इस केस में क्या है, बोथ जीन जो है बोथ रिसेसिव है, यानी दोनों जीन रिसेसिव, यहां पर एक जीन डोमिनेंट और दूसरा जीन रिसेसिव, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव। तो ये है होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब हुआ कि जब किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों जीन्स एक जैसे होते हैं तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों जीन्स मुतजाद होते हैं तो उसे हिट्रोजाइगस कहते हैं। फिर सुन लीजिए, होमोजाइगस एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर दोनों जीन अगर एक जैसे हैं तो वो हो गया होमोजाइगस। हिट्रोजाइगस किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों जीन्स मुतजाद हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रास्टिंग है, तो उसे हम हिट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेसन हमारा होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।